पंचकर्म के लेक्चर में चैप्टर 1 से पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पंचकार में परिहार काल। परिहार काल होता है कि जब से मेन प्रोसेस होने के बाद कितने समय तक आपको अच्छे से बचाव के रहना है, वो परिहार काल कहलाता है। जिस पुरुष को केवल स्नेहपान कराया गया हो अथवा वमन कराया गया हो उसे 7 दिन के बाद ही लघु भोजन दिया जाना चाहिए, यानी तब तक उसको परिहार काल रहता है। तो उसमें ये सब जो है नहीं करना है। ये उच्चय भाषामृत चौबम अति संक्रमण आसने अजीर्ण हित भोजन च दिवा स्वप्न समैथुन, ये 8 चीज़ें परिहार वर्ज हैं, परिहार कार्य हैं। तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड होगा, आखिर कब तक नहीं करेगा। फिर आता है जिस पुरुष का रक्त मोक्षण संशोधन किया गया हो वह 1 मास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा होगा कि रक्त मोक्षण में परिहार काल कितना है, 1 मास, अथवा जब तक बलवान न हो जाए तब तक क्रोध आदि विषयों का त्याग कर देना चाहिए। एक बस्ती के सेवन के अनंतर 3 दिन तक का क्रोध आदि विषयों का त्याग, तीसरे परिहार दिवस के बाद यथासाथ में आहार का सेवन करना चाहिए। बस्ती दे रहे हैं तो लगभग 3 दिन तक आप जो है परिहार दे रहे हैं। अब आता है कि लेकिन चरक सुश्रुत का संशोधन में से सब कुछ आ जाता है, तो उन्होंने लगभग 1 मास का टाइम पीरियड दे रखा है। अब आता है कि पंचकर्म में काल विचार हम लोग करते हैं कि पंचकर्म कितने दिन का होता है, क्या कितने दिन कराना चाहिए। तो स्नेहपान जो है प्रवर शोधन यानी मैक्सिमम कितना जा सकता है, स्नेहपान जो है 1 से 7 दिन तक कराया जा सकता है, यानी कोई 3 दिन में या कोई 4 दिन में या कोई 5 दिन में या कोई 6 दिन में या 7 दिन में स्नेहित हो सकता है। मैक्सिमम 7 दिन, 7वें दिन बाद क्या हो जाएगा, स्नेह 7 में हो जाएगा। तो उसके बाद अब कोई मतलब नहीं रहा उसको स्नेहपान कराने का, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। विश्राम काल अभ्यंग स्वेदन, जैसे 7 दिन तक तो स्नेहपान किया, विश्राम काल अभ्यंग स्वेदन ये 1 दिन होगा, फिर अभ्यंग स्वेदन वमन 1 दिन और होगा। तो चरक का जो मत है कि स्नेहन स्वेदन कितने दिन होना चाहिए, द्वयम त्रयम वा, यानी 2 दिन तक या 3 दिन तक कर सकते हैं। तो 2 दिन यहाँ पे लिया गया है, तो 7 दिन हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 दिन हो गया। 10वें मतलब उस दिन अब प्रोसीजर वगैरह होगा, वमन वमन अब कराएंगे 9वें दिन, ठीक, या विरेचन जो भी करना होगा। फिर संसर्जन क्रम आपका लगभग 7 दिन का चलेगा, 10 से 16वें दिन तक। फिर उसके बाद फिर 1 दिन का विश्राम होगा, फिर से स्नेहपान कराएंगे। कहने मतलब है कि हम वमन विरेचन सब कुछ प्लान किए हुए हैं। तब फिर से क्या करेंगे, पुनः स्नेहपान कराएंगे 18 से 20वें दिन तक, 3 दिन तक स्नेहपान करा लिए। फिर वही विश्राम काल आएगा, अभ्यंग स्वेदन है, ये भी 21 से 23 दिन यानी 3 रात्रि का ये हो जाएगा। उसके बाद आप अभ्यंग स्वेदन या विरेचन कराएंगे, यानी पहले आप वमन कराएंगे उसके बाद विरेचन कराएंगे। 24वें दिन आपका विरेचन होगा, 1 दिन लगेगा। फिर से संसर्जन कम चलेगा तो 7 दिन, ठीक। अब ये आपका प्रोग्राम हो गया वमन और विरेचन का काल मर्यादा। फिर आगे देखिए, फिर 32वें दिन वो विश्राम करेगा 1 दिन के लिए, 33वें दिन उसको अनुवासन बस्ती देंगे 1 दिन। उसके बाद 34वें दिन से 57 दिन तक यानी 24 दिन तक 1 दिन अनुवासन 1 दिन निरूप, अनंतर क्रम यानी एकांतर क्रम में दोनों बस्तियां आप देंगे। तो ये हो गया आपका 24 यानी 57 दिन का हो गया प्रोग्राम। उसके बाद फिर अनुवासन बस्ती देंगे 5 दिन तक, क्योंकि रुक्षता शरीर में आ गई उसको नष्ट करने के लिए, 58 से 62 दिन तक। उसके बाद फिर विश्राम काल करेगा, यानी 63 से लेकर के द्विगुण, बस्ती जब भी दी जाती है तो द्विगुण काल इन्होंने दिया है कि दुगुना दिन आप विश्राम करेंगे, मैंने परिहार काल एक तरीके का समझिए। तो ये हो गया आपका 60 दिन का विश्राम काल, यानी 2 महीना रेस्ट करेगा, ठीक। फिर उसके बाद 123 से 129वें दिन क्या करेंगे, नस्य देंगे 7 दिन तक। फिर हम करेंगे रक्त मोक्षण लास्ट 130वें दिन यानी 1 दिन, यानी टोटल अगर पंचकर्म आपको कराना है तो आपका 130 दिन लगेगा। अथवा अगर आपको रक्त मोक्षण स्नेहपान करा के करना है तो 130 से 136 7 दिन तक स्नेहपान कराएंगे, यानी मैक्सिमम जो दिन हो सकता है वो दिया है। फिर 1 दिन का विश्राम, 1 दिन का रक्त मोक्षण, यानी टोटल 138 दिन। यानी अगर ये तो मान लीजिए अथवा वाले में दिया है, जो मेन यही है कि 100 अगर किसी को पंचकर्म कराना है 5 कर्म तो उसको 130 दिन लगेगा,
यानी 3 चौके 12 10 दिन, 4 महीना 10 दिन के लगभग उसको समय चाहिए होगा, तब हम उसको पूरा पंचकर्म करा पाएंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पे दिया है प्रवर, मध्यम और अवर में क्या हो सकता है। प्रवर शोधनार्थ नस्य तक पंचकर्म प्रक्रिया में कुल 29 दिन लगते हैं, अथवा बिना स्नेहन के अगर रक्तमोक्षण करा लेंगे हम तो 130 दिन लगेंगे, अगर हम स्नेहयुक्त रक्तमोक्षण कराएंगे तो 138 दिन लगेंगे। इतने याद करें। फिर आता है पंचकर्म चिकित्सक के गुण। ठीक, जो चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों की विशेषता को जानता हो, जो सभी प्रकार के औषध प्रयोगों में कुशल हो, तथा जो देश काल औषध मात्रा आदि का संपूर्ण ज्ञाता हो, उस चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा निसंदेह सफल होती है। जो वैद्य पंचकर्म के विधानों को जानता है वह राजा की चिकित्सा करने योग्य भिषक है। पंचकर्म अभिधानज्ञो राजा अहो भिषक उच्यते, यानी जो पंचकर्म कर सकता है वही राजा का वैद्य हो सकता है, यानी कि जो भी समाज में चिकित्सा करने योग्य है वह जो पंचकर्म को जानता है वही। इसके अलावा अन्य भी गुण दिए हुए हैं, देख लो, थोड़ा छोटा छोटा पढ़ देता हूँ। सूत्रार्थ प्रयोग कुशल, यानी आयुर्वेद में प्रयुक्त सूत्रों का ज्ञाता हो, उनका सही से मीनिंग समझता हो, उनके प्रयोग में कुशल हो। रोगी आयु ज्ञाता, सभी प्रकार के हिताहित सुखासुख आदि आयु का तथा रोगी की आयु कितनी शेष है कितनी नहीं इसका सम्यक ज्ञान रखने वाला हो, यानी कि क्यूरेबल है नॉन क्यूरेबल है, कैसी डिजीज, ये सब में पंचकर्म लेके नहीं चले जाओगे, अपनी लिमिटेशन भी जाने। सर्वधातु साम्य चिकित्सता, यानी रोगी के सर्वशरीरगत सभी धातुओं को सम अवस्था में लाने की इच्छा करने वाला। ठीक, फिर आता है चतुष्पाद परीक्षक, द्रव्य परिचारक रोगी के गुणों की परीक्षा करके उनमें अपने अपने कार्य करने की क्षमता है अथवा नहीं इसकी भी परीक्षा करे, और इसकी भी परीक्षा करे कि मैं इस रोग को दूर करने में समर्थ हूँ या नहीं। तभी तो लोग भाई इलाज करते हैं, नहीं आराम होता है तो फिर रेफ़र कर देते हैं, वो मानते हैं कि नहीं ठीक हो रहा है हमसे, हो सकता है किसी और से ठीक हो जाए। तो रेफ़र करना बुराई नहीं है, रेफ़र करना मतलब आपकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, आप उसको समझ रहे हैं इसको क्या ज़रूरत है। पर्यवदात श्रुतता, आचार्य द्वारा बताए गए ज्ञान को सुनकर धारण करना, संदेह रहित शास्त्रों का परिज्ञान। ठीक, जो भी आपकी टीचर आपको पढ़ाते हैं उसको अच्छे से आप याद रखें, दिया है। फिर आता है परिदृष्ट कर्मता, यानी चिकित्सा कर्मों को बार बार देखा हो, इसीलिए बोलता हूँ कि बार बार देखना भी है, स्वयं के ऊपर भी करना है। पंचकर्म करना है अपने ऊपर करके एक बार देखो, खुद वमन करके देखो, खुद विरेचन करके देखो, ठीक है, तब उसको समझ में आएगा, तब उसका अभ्यास होगा अच्छे से। दाक्ष्यता, उपयुक्त औषधियों के प्रयोग में एवं पंचकर्म की विधियों को करने में कुशल और दक्ष हो। तो दक्ष होना, स्किलफुल होना तो सभी चीज में चाहिए। शौच, यानी मन वचन कर्म तथा शरीर से पवित्र हो। अब नेक्स्ट है जीत हस्तता, यानी जीत हस्ता मतलब जिसके हाथ में जय हो। तो ऐसे किसके हाथ में होगा? औषध एवं कर्मों का प्रयोग में डरपोक ना हो, यानी जीतने वाला हो। ठीक, जिसके हाथों से सदा यश प्राप्त होगा, ऐसा वैद्य भी होता है। ठीक, आया आपने हाथ से औषध दिया, रोगी ठीक हो गया। और वैद्य लोग लगे रहे हैं, 3 दिन से लगे पड़े हो। ठीक है, तो फिर आता है उपकरण वत्ता, सभी प्रकार की चिकित्सा उपयोगी उपकरण उसके पास होने चाहिए। पंचकर्म संबंधी यानी इक्विपमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। इक्विपमेंट में आप कंजूसी करेंगे, ये नहीं खरीदेंगे वो नहीं खरीदेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, वो सही नहीं है। आपको फुल, आपके लिए वही सब कुछ है ना, बिना उपकरण के आपका कारण तो वही है, बिना साधन के आप कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सर्व इंद्रियोपन्नता, यानी सभी प्रकार के नेत्र आदि उसकी इंद्रियां सही है ना। अभी नहीं कान से सुनाई नहीं देता वैद्य जी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अभी मान लीजिए उपकरण लगा लिए हम लोग, चश्मा उस्मा लगा लिए तो दिखता है हम लोग को, लेकिन मान लो चश्मा नहीं रहता तो कैसे रोगी को पहचानोगे? बोल पा ही नहीं रहे हो, सुनाई दे नहीं रहा, दिखाई दे नहीं रहा, तो वैद्य भी सभी प्रकार से शरीर से हष्टपुष्ट होना चाहिए। फिर आता है प्रकृतज्ञता, यानी कि औषध व रोगी की प्रकृति को भली भांति समझता हो और जानने वाला हो। ठीक,
फिर आता है प्रतिपत्तिज्ञता, यानी सभी प्रकार की औषधियों एवं पंचकर्म की विधियों के प्रयोग में युक्ति का प्रयोग करने वाला हो, क्योंकि युक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। बिना युक्ति के आप कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पहले ही बता चुका हूँ कि 6 गुण हमेशा हर आदमी, हर चिकित्सक के अंदर होना चाहिए, चाहे वो रिसर्च में ही पढ़ाया था मैं। विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया यस्येते षड्गुणस्य च न साध्यम अतिवर्तते, यानी विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया, ये 6 गुण जिन चिकित्सा में होंगे वह किसी भी प्रकार से साध्य रोग की चिकित्सा में असफल नहीं होंगे। असाध्य की नहीं, साध्य जो लोग ठीक हो सकते हैं उनको जरूर वो ठीक कर लेंगे। क्यों? उनके पास विद्या है, उनके पास बुकिस नॉलेज है, वितर्क है, उनके पास एनालिसिस करने की पावर है, विज्ञान है, विशेष ज्ञान है चीज़ों का। देखो आयुर्वेद संहिता में वैद्य की 4 वृत्तियाँ बताई गई हैं, जो कल मैं आप लोग को श्लोक बताया था कि वैद्य में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या है? मैत्री, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव और आत्मीयता रखना होगा। आपको उसके प्रति अपना थोड़ा सा सम्मान रखना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसे प्रेम रखना होगा, वो चाहे जैसा भी व्यवहार कर रहा हो। इसके बाद आता है कारुण्यम आर्तेषु, यानी रोगियों के प्रति दयालु होना होगा और उससे सहानुभूति रखनी होगी, विशेष रूप से जो रोगी है। सख्य प्रीति, साध्य रोगों के प्रति चिकित्सा में स्नेह और प्रेम दिखाना और सदैव तत्पर रहना साध्य रोगों के प्रति। उपेक्षणम प्रकृतस्थेषु भूतेषु, यानी पंचकर्म के अयोग्य, यहाँ तो पंचकर्म हो गया, लेकिन इन जनरल चिकित्सा के जो अयोग्य हैं और असाध्य हैं, मरणासन हैं, ऐसे रोगियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। उपेक्षा का भाव रखना मतलब क्या है? यहाँ पे आप उनसे थोड़ा दूरी रखिए, उनको आख्या कर दीजिए प्रत्याख्य चिकित्सा कि कहीं ना कहीं ये नहीं बचेंगे। अगर आप उनमें चिकित्सा में हाथ लगाते हैं और उनको कुछ होता है, जो विशेषतः जो लोग ट्रामा सेंटर वगैरह चलाते हैं उन लोग के ऐसा प्रॉब्लम होती है, पेशेंट आता, पेशेंट डेथ हो गई, लेकिन उनका ट्रामा सेंटर वहाँ लोग स्वीकार कर लेते हैं इस बात को। लेकिन आपका जो है जनरल छोटा सा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन चीज़ों को लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसके प्रति थोड़ा सा उपेक्षा भाव रखिए, मतलब सावधानी रखिए। नहीं ठीक, आप रेफ़र कर दीजिए हायर सेंटर को, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक अच्छे चिकित्सक की पहचान ये भी है कि हायर सेंटर को रेफ़र करना। ठीक, श्लोक याद करना है आपको। मैत्री कारुण्यम आर्तेषु सख्ये प्रीति उपेक्षणः प्रकृतस्थेषु भूतेषु वैद्यस्य वृत्ति चतुर्विधा। कभी कभी हेडिंग आता है कि वैद्य वृत्तियाँ क्या होती हैं, क्वेश्चन आता है वैद्य वृत्तियाँ क्या होती है। तो वैद्य की वृत्ति यानी वैद्य को किसका अनुपालन बार बार करना चाहिए, उन 4 चीज़ों को करना चाहिए। मैत्री कारुण्यम आर्तेषु सख्ये प्रीति उपेक्षणा। ठीक, अब आता है आगे की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत तुम्हें अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा कि पंचकर्म चिकित्सक की सतर्कता हेतु उन्होंने कोई, आप किस तरह से सावधानी रखेंगे। पंचकर्म को हल्के में लेके नहीं चलना है कि बमन करा दिया, विरेचन करा दिया, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसके। तो आपको सतर्कता किस हद तक रखनी है। तो एक श्लोक है, देखो, यथा अंड तरुणम पूर्णम तैल पात्रे यथेव च गोपाल इव दंडी गा सर्व स्माद अपचार्येत। यानी क्या लिखा हुआ है? यथा अंड तरुणम, यानी जिस प्रकार पक्षी अपने तरुण अंडा, जो नया नया अंडा दी रहती है, उसको सेती रहती है, 24 घंटे निगरानी करती है, उसी तरह से आपको सावधानी रखनी है। यानी रोगी के प्रति आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या दिया? पूर्ण तैल पात्रम यथेव च। अगर मैं तुम्हें एक पात्र दे दूं, तेल से पूरा भर दूं, अब बोलूं यहाँ से लेकर के वहाँ वेटिंग हॉल तक चले जाओ, और एक खाली पात्र दे दूं और बोलूं कि वेटिंग हॉल तक चले जाओ, तो दोनों में आपकी चाल ढाल कुल बदल जाएगी। खाली में तो लब से पहुंच जाओगे, दौड़ करके पहुंचा दिया, लेकिन जब तेल पात्र एकदम भरा होगा, उसको बोलूँगा ले जाने के लिए, तो वहाँ से यहाँ जाने 15 मिनट लग जाएगा। और अति सावधानी से आप जाएंगे, कहीं छलके ना, कहीं गिरे ना, है ना। तो सावधानी रखेंगे ना, अगल बगल क्या हो रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप एकदम उसी पे ध्यान देंगे। ये दृष्टांत दिया, बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। ठीक, फिर दिया है गोपाल इव दंडी गा, यानी कि जो गोपालक होता है
गोपालक यानी जो गाय वगैरह पालते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाय को देखभाल करते हैं। उनको कहीं भी रहेंगे ऊंचाई पे बैठ जाएंगे और दूर से, भले अन्य रोगी आप देखते रहिए, लेकिन उस रोगी को आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो भाई उसके पास आप पास बैठ भी नहीं सकते, जैसे ये यथा तंड अरुणम वाला, अंड तरुणम वाला, ऐसे करके तो बैठ नहीं सकते। दृष्टांत छोटे छोटे। गोपालक भी हो सकता है, इसमें हजारों गाय हैं, लेकिन वो एक भी गाय इधर उधर नहीं जाने देता। उसके सब गाय पे नजर रहती है, कौन गाय किधर जा रहा है, कौन किसके खेत में जा रहा है, वो सबको इकट्ठा करके एक जगह रहता है। तो यानी आपको असावधान दिखता है कि सो रहे हैं, अपना हवा में बढ़िया हवा खा रहे हैं, अपना पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, दिखता है असावधान, लेकिन होता है वो बहुत सावधान, क्योंकि उसको सब नज़र रहती है सारे गाँव पे। तो ये एक चीज़ इन्होंने दिया है, 3 उपमाएं दी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस हद तक आपको पंचकर्म के या किसी भी रोगी के सेवा करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अब सब प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं, है ना। वही हाल है। पूर्ण तैल पात्रम यथेव च, यथा अन्न तरुणम पूर्णम तैल पात्रम यथेव च गोपालम इव दंडीगा सर्व स्माद अपचारता। एकदम बढ़िया श्लोक है, 2 बार में याद हो जाएगा, 2 से 3 बार। पंचकर्म में करने वाली सावधानी आसान। फिर देखो कि पंचकर्म में अग्नि और कोष्ठ का महत्व है। तो अग्नि का परीक्षण आप लोग सब समझ चुके हैं, पहले ही जानते हैं कि 4 प्रकार की अग्नि होती है। सम अग्नि, सबसे पहले आता है सम अग्नि। सम अग्नि जो होता है वह क्या होता है कि मिथ्या विहार आदि अपचारों से अग्नि विकृत हो जाती है और अनपचार से प्रकृतावस्था में रहती है। यानी आप नियम पालन करते रहेंगे तो वो अग्नि सम अवस्था में बनी रहेगी। तीक्ष अग्नि होती है जो सर्व अपचार से होती है, किसी प्रकार का अपच वाली चीज़ें खा लीजिए वो सब पचा देता है, ठीक। अब सभी प्रकार के भोजन संबंधी नियमों का व्यतिक्रम भी हो जाता है तो भी वो उसको संभाल लेता है, तो तीक्ष अग्नि इसको बोलते हैं। मंद अग्नि क्या होता है, तीक्ष के विपरीत, यानी कप प्रकृति पुरुष और कप अभिभूत अग्नि अधिष्ठान वाले पुरुष की अग्नि मंद रहती है। विषम अग्नि वाला क्या होगा, जो समलक्षण के विपरीत, यानी कि कभी कभी क्या होगा, सम्यक अन्न का सम्यक पाचन करेगी, कभी कभी आधमान कर देगी, स्थूल कर देगी, उदावर्त कर देगी, प्रवाहण कर देगी, कभी कभी कुछ भी नहीं करेगी, ठीक। तो ये विषम अग्नि की पहचान। फिर आता है कोष्ठ परीक्षण। कोष्ठ परीक्षण में क्या होता है, 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ क्रूरो मृदो मृदो मध्य समय रपी वाला पढ़े हो। इसके अलावा क्या है, ये जो सुश्रुत का है, जो कि हम लोग मेन मानते हैं, त्रिविधम कोष्ठो भवती वाला। तत्र मृदु क्रूरो मध्यम इति त्रिविधा कोष्ठो भवती, तत्र बहु पित्तो मृदु। मृदु में क्या होगा, पित्त की अधिकता होगी। स दुग्धे नपी विरेच्यते, वह दुग्ध पीने मात्र से विरेचित हो जाता है, यानी पेट उसका लूज मोशन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बहुवात श्लेष्मा क्रूर है, जिसमें बहुवात, वात अधिकता हो और कफ हो, वह क्रूर कह रहा है, वह दुर्विरेच्य होगा, उसको आसानी से विरेचन आप नहीं करा सकते। और समदोषम मध्यमा होगा। तो ये याद कर लेना, श्लोक ही याद कर लेना, इसका मीनिंग भी समझ लेना। फिर आता है अग्नि एवं कोष्ठ परीक्षण का महत्व। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो औसत की मात्रा और औसत द्रव्य निर्धारित करने के लिए भाई अग्नि के मंद, मध्यम और तीक्ष्ण होने पर क्रमशः मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधियाँ आप चुनाव करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अल्प मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा भी लेंगे। कोष्ठ अब जानेंगे तब, नहीं तो औषध अजीर्ण भी होता है, औषध ही अपच हो गई, है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर आता है स्नेहपान की मात्रा। जैसे जो अग्नि जिसकी दीप्त रहती होगी वह 1 पल मात्रा पचा सकता है, मध्यम वाला 3 कर्ष और जघन्य अग्नि वाला जो है 2 कर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी स्नेह मात्रा हम देंगे वह अग्नि पे डिपेंड करे, उसकी जारड़ क्षमता पे। अग्नि की पहचान कैसे होगी, जारड़ क्षमता से, कितनी देर में पचा पा रहा है। तो 30 ml घृत से स्टार्ट करना है कि 60 ml घृत से स्टार्ट करना है, ये कोष्ठ के अनुसार होगा। जो घी खाने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए 60 ml 70 ml से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार घी उतना नहीं खाता है, केवल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो 30 ml से खा सकता है, ठीक। फिर आता है अज्ञात कोष्ठ। अज्ञात कोष्ठ निर्धारण हेतु स्नेह की हसीसी मात्रा अथवा स्नेह की अत्यंत अल्प मात्रा का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी हसीसी मात्रा, थोड़ी मात्रा दे करके हम देखते हैं कितनी देर में पचा ले रहा है। तो स्नेह की ये परिभाषा याद करेंगे, जो स्नेह मात्रा हर्ष मात्रा के काल से भी
अर्धकाल या इससे भी कम काल में जीर्ण हो जाती है। जो स्नेह मात्रा हस्व मात्रा के काल से भी अर्धकाल या इससे कम काल में जीर्ण हो जाती है वो हशीशी मात्रा कहलाती है। इसको 10 बार पढ़ लेना, 10 बार अच्छे समझ लेना। जो स्नेह मात्रा, यानी मात्रा कौन सी देंगे, जो स्नेह मात्रा हर्ष मात्रा के काल से भी अर्धकाल यानी आधे समय में या इससे कम काल में जीर्ण हो जाती है वो हसीसी मात्रा कहलाती है। बाकी और इसमें डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी एक लाइन ये समझ के रखना। फिर आता है स्नेह प्रयोग काल निर्धारण। स्नेह का प्रकर्ष काल 7 दिन और कम से कम 3 दिन है। 7 दिन के बाद स्नेहन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के बाद स्नेह 7 में हो जाता है, इसलिए प्रवर काल 7 था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। लिखा भी है 7वीं भवेत सप्त दिनात परंतु, इतना लाइन अंडरलाइन कर लो, ये याद कर लेना, ठीक। लास्ट में 7वीं भवेत सप्त दिनात परंतु। अब जो नियम है वो क्या है, मृदु कोष्ठी व्यक्ति 3 दिन में अच्छपान से स्निग्ध हो जाता है, क्रूर कोष्ठी 7 दिन में और मध्यम या साधारण कोष्ठ वाला 5 दिन में स्निग्ध हो जाएगा। फिर आता है उपद्रव रहित शोधन हेतु अग्नि की कोष्ठ परीक्षा। इसके लिए भी आपको कोष्ठ परीक्षण का महत्व है कि शोधन काल में यदि किसी प्रकार का व्यापक या उपद्रव न होने पाए, इस हेतु अग्नि एवं कोष्ठ का विधिवत परीक्षण करने के उपरांत ही उपयुक्त औषधि या भवन आदि द्रव्य देना चाहिए। मान लो मृदु कोष्ठ है, आपने बहुत तीक्ष्ण औषधि दे दी तो उससे दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक। तो और सबसे बड़ी बात है कि कोष्ठ परीक्षा में आप देख लीजिए कोई आम कोष्ठ तो नहीं है, अगर आम है तो पहले दीपन पाचन कर लीजिए, उसके बाद ही स्नेहपान दीजिए, ये होता है। फिर आता है शोधन के उपरांत संसर्जन क्रम। तो प्रवर मध्यम अवर शोधन के आधार पर ही त्रिविध संसर्जन क्रम का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्यम हीन शुद्धि, जिन व्यक्तियों शुद्ध हो गया है उनको पेया विलेपी अकृतम और अकृत कृत यूस और अकृत कृत मांसरस का प्रयोग 3 अन्नकाल, 2 अन्नकाल और 1 अन्नकाल में सेवन करना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार अग्नि के अतिशय रूप से मंद हो जाने पर 3 अन्नकाल, मध्यम रूप से मंद हो जाने पर 2 अन्नकाल तथा अग्नि के अल्प मात्रा में मंद हो जाने पर 1 अन्नकाल का संसर्जन क्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक श्लोक भी याद कर लेना, संसर्जन क्रम का श्लोक है। पेया विलेपी कृतम अकृतम कृतम च यूसम रसम त्रिद्वी एकथे कश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काया प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्ध। तो यहाँ तो डिटेल उतना नहीं दिया, संसर्जन क्रम वाला एक टॉपिक है, लेकिन श्लोक वहाँ भी यही है, इसी श्लोक से वहाँ पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। फिर आता है बस्ती चिकित्सा के लिए भी अग्नि की परीक्षा करनी है, तो इसमें भी उसी प्रकार है, सेम चीज़ है, इसको जनरल स्टडी कर सकते हैं आप। स्नेह बस्ती का एकांतिक रूप से प्रयोग है, केवल स्नेह बस्ती का प्रयोग करेंगे तो ऐसा अधिक काल तक नहीं करना चाहिए, दोषों का उत्क्लेश होता है और जठराग्नि का नाश हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का देखिए कि बहुत, इसलिए निरु अनुवासन लेके चलते हैं। फिर आता है रक्त मोक्षण को प्रांत भी दिया है, अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। रक्त ही सभी प्राणियों का प्राण है। शुद्ध रक्त श्रावण के उपरांत स्थिर नहीं रह पाता, अतः उस काल में विशेषतः अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है, ठीक। यानी कोई धातु क्षय हो, कोई रक्त क्षय हो, कोई रक्त स्राव हो, इनके कारण अग्नि मंद हो जाती है, अतः वायु अत्यंत कुपित हो जाता है। अतः युक्तिपूर्वक ब्रिंघण का प्रयोग करना चाहिए। यत्नपूर्वक न अति शीत न अति उष्ण, लघु स्निग्ध दीपनी हितकारक रक्तवर्धक ईसद अम्ल अम्ल रहित भोजन को करना चाहिए। जब रक्त मोक्षण कराएं तब भी आपको यही करना है, ठीक। फिर आता है अग्नि, अगर मान लीजिए विषम ही है, सही नहीं है, सम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो लंघन आदि के द्वारा अग्नि दीपन करिए, हल्का खाना शिफ्ट कर दीजिए, अग्नि दीपन होगा, उसका भूख लगने आएगी। दीपन पाचन औषधि यूज कर सकते हैं, चित्रकादि वगैरह आप दे सकते हैं, इंगोष्टक दे सकते हैं, और स्नेह द्वारा अग्नि का दीपन कर सकते हैं, ठीक है। स्नेह मतलब थोड़ी मात्रा में घी दे करके धीरे धीरे अग्नि को बढ़ा सकते हैं, ठीक। फिर आता है संसर्जन क्रम के द्वारा अग्नि की वृद्धि होती है। जब गौन विरेचन के उपरांत संशोधन के उपरांत संसर्जन क्रम चलता है। हल्का मंड विलेपी ये सब बताता हूँ ना पेशेंट को, उसी तरह का चावल और उसका पानी मिला करके पीना है। तो ये भी उसी प्रकार से है। इस पर देखो उदाहरण क्या दिया है, जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि के ऊपर तृण एवं शुष्क गोबर आदि रखकर संदूषण किया जाए तो वह अग्नि महान व स्थिर होकर सभी प्रकार के वस्तुओं को जलाने वाली हो जाती है। उसी प्रकार पेयादि क्रम से शुद्ध पुरुष की जठराग्नि तीव्र एवं स्थिर होकर सभी प्रकार के आहार को पचाने वाली बनती है। इस लोग ये भी याद कर लेना, यथा अणु अग्नि तृण गोमस्याद संदूषणम माणो भवती क्रमेण महान स्थिर एवं सर्पचस्ते व शुद्धस्य पेयादि भिन्नतंत्र।
यानी थोड़ी सी भी अग्नि हो, हम उसको क्या करते हैं, हल्का हल्का ईंधन दे करके, गोबर आदि दे करके धीरे धीरे जलाते थे, बढ़ाते थे। अचानक इतना गोबर रख दोगे तो वो नहीं जला पाएगा, थोड़ा थोड़ा जलाएगा। तो इसी प्रकार दिया है कि थोड़ी अग्नि को जिस प्रकार संधुच्छड़ किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है, आप भी उसी प्रकार स्नेह आदि का प्रयोग करके उसको, या संसर्जन क्रम का प्रयोग करके अग्नि को बढ़ाते हैं। तो एक संसर्जन क्रम हो गया श्लोक, एक संसर्जन क्रम का महत्व हो गया ये। फिर आता है कि अग्नि क्रियाओं, विविध द्रव्यों और क्रियाओं के द्वारा अग्नि की चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, घृत, इन सब का प्रयोग करके। तो कुछ खास नहीं है, सब पढ़ लें। उष्णोदक हर चीज़ में अग्निमांद्य में श्रेष्ठ माना जाता है। उष्णोदक गर्म पानी कर लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, वो आपका वात का अनुलोमन करेगा, अग्नि को प्रज्वलित करेगा और शीघ्र ही पचा देगा, कफ का परिशोषण करेगा। अल्प मात्रा में भी पिया हुआ जल, उष्ण जल तृष्णा को शांत करता है। ठीक। फिर आता है दीपनम पाचनम च ज्वरग्नम उभयम ही तथा स्वतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम शिवम। ये उष्ण जल का गुण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब आगे फिर पढ़ते हैं। अब जो पढ़ना है वो है शोधन अथवा पंचकर्म हेतु त्रिविध कर्म, इसके महत्व। कि शोधन हमें कराना है तो शोधन में मेन हो गया बौन, विरेचन, बस्ती, ये सब। तो पूर्व कर्म में भी होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो अभी तक शोधन मतलब हम लोग प्रधान कर्म समझ रहे हैं, लेकिन उसमें 3 कर्मों का विशेष महत्व है। त्रिविध कर्म मतलब पूर्व कर्म का भी महत्व है और पश्चात कर्म का भी उतना ही महत्व है, यानी प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, 3 चीजें हो। तो यह पंचकर्म कराने की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को 3 कर्मों में विभाजित किया गया है, जैसे यथा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है, शरीर का शोधन करने के पूर्व उस पुरुष के शरीर को शोधन के योग्य बनाने हेतु अथवा सुखपूर्वक शोधन कराने हेतु जिस कर्मों का प्रयोग किया जाता है वे पूर्व कर्म कहलाते हैं। इसमें सर्वप्रथम अग्नि का दीपन, फिर आता है आम दोषों का पाचन, शरीर का अंत एवं बाह्य स्नेहन और सर्वांग स्वेदन मुख्य कर्म। पहले आते पढ़ते हैं दीपन पाचन क्या होता है। शोधन चिकित्सा के पूर्व जठराग्नि का प्रदीप्त होना आवश्यक है, तभी आपका घृत का वह पाचन कर पाएगा, चाहे त्रिफला हो, चाहे पंचतिक्त हो, चाहे फल सर्पी हो, जो भी दे रहे हो। अग्निमांद्य की अवस्था में शोधन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्नेह का पान करने पर वह स्नेह जीर्ण नहीं होगा, अच्छे से पाक नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर वो आप कहाँ वो कोष्ठ शाखा में जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो दोष उत्क्लेशित नहीं कर पाएगा, और जब दोष उत्क्लेशित नहीं कर पाएगा तो इस अवस्था में क्या होगा कि वो सही प्रकार से शोधन उसका नहीं है। तो मंद अग्नि के कारण भी औषधि जीर्ण नहीं होती है, ये भी एक सच्चाई है, जिसके कारण कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार शरीर में उपस्थित साम दोषों का पाचन कराना आवश्यक होता है। साम दोषों का पाचन किए बिना शोधन कराने पर दोषों का निर्हरण नहीं होता है तथा अत्यधिक कष्ट होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है दीपन पाचन का स्नेहन। शोधन के पूर्व स्नेहन कर्म का आवश्यक पूर्व कर्म माना गया है। शोधन से पूर्व स्नेहन कर्म एक आवश्यक रूप से पूर्व कर्म है। स्नेहन का तात्पर्य स्निग्धता से है, अर्थात वह प्रक्रिया जिससे शरीर में स्निग्धता उत्पन्न की जाए उसे हम स्नेहन कहते हैं। स्नेहन से शरीर के बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही स्रोतों का निर्मलीकरण हो जाता है तथा उनमें उपस्थित दोष स्नेह के प्रभाव से क्लेदित एवं विसंदित होकर चलायमान हो जाते हैं, जिससे शरीर में स्निग्धता, श्रवणशीलता, कोमलता, चिपचिपापन, जली घटकों का प्रमाण बढ़ता है और शरीर में जली द्रव्य एवं सर और द्रव गुण को बढ़ने से शरीर में श्रवणशीलता बढ़ जाती है, दोषों में श्रवणशीलता बढ़ जाती है और सुखपूर्वक वह कोष्ठ में आ जाते हैं। इसलिए स्नेहन आवश्यक है। फिर आता है स्वेदन। स्वेदन दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए पंचकर्म में बताए गए पूर्व कर्मों में स्नेहन स्वेदन को सर्वप्रथम बताया जाता है, उसको आवश्यक है। तो जैसे स्नेहपान करा लिए, स्नेहन हो गया, उसके बाद रोगी आता हम लोग अभ्यंग करते हैं और स्वेदन पेट के हम उसको बिठा करके स्वेदन कर देते हैं। तो ये हम लोग की प्रक्रिया वही चीज़ है, स्वेदन की प्रक्रिया। स्वेदन से दोष और मल स्नेह में घुल जाते हैं और आप जल धातु से मिल करके कुछ स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं, कुछ मूत्र के रूप में बाहर निकल आते हैं और जो कोष्ठ में आ गए हैं उनको हम वमन आदि कर्म के द्वारा निकाल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ स्वेदन का। अब आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में आपको पता है, फुल डिटेल हमको ही पढ़ना है तो बता देता हूँ। प्रधान कर्म में क्या कराएंगे तो सबसे पहले वमन कराएंगे।
वमन में क्या है, दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से या मुख मार्ग से बलपूर्वक बाहर निकालने की प्रक्रिया वमन कहलाती है, जिसको तुम अभी वोमिटिंग समझ सकते हो। बाकी कफ दोष के हरण के लिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। फिर क्या आता है, विरेचन कर्म। विरेचन कर्म में दोषों को अधो मार्ग या गुदा मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया विरेचन कहलाती है। पित्त दोष को हरण के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। बस्ती का शाब्दिक अर्थ होता है मूत्राशय। औसत द्रव्यों को बस्ती में भरकर गुदाद मार्ग से अधो मार्ग शरीर में प्रविष्ट कराना, एनीमा टाइप कर देना। इसमें निरु अनुवासन दो चीज़ें होती हैं। अनुवासन जो होता है स्नेह बस्ती होता है। चौथा जो है शोधन प्रक्रिया क्या होती है, नश्य कर्म होती है। तो ऊर्ज यतुर्गत व्याधियों के समन हेतु औसत द्रव्यों के चूर्ण या उससे सिद्ध स्नेह या तेल है ना, जैसे अड़ू तेल वगैरह है, इसको नासा मार्ग से देने की प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है। नासा को शीर्ष का द्वार बोला जाता है। नासा है शीर्षोद्वार, ये सब बाद में आप पढ़ेंगे जब नस्य डिटेल पढ़ाया जाएगा। औसत की मात्रा एवं कल्पना के आधार पर नस्य के अनेक भेद बताए गए हैं। फिर आता है रक्त मोक्षण, जो कि तुम लोग अच्छे से जानते हो, उसमें सुश्रुत ने बता रखा है पंचकर्म के अंतर्गत। तो दूषित दोषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है रक्त मोक्षण कहलाती है। इसमें जलौका, श्रृंग या शस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फिर उसके बाद पश्चात कर्म आता है। पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम करना है, रसायन आदि का क्रम देखना और समन चिकित्सा करनी है। शोधन करा लीजिए, फिर समन दे दीजिए, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। और व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन लोगों का पंचकर्म हुआ है या मैंने किया है, उन लोगों को बहुत कम मात्रा में औषधि देने से भी पेशेंट ठीक हो गया है। और जिन लोगों को केवल औषधि दिया हूँ उन लोग के साथ स्ट्रगल हुआ है, मतलब अधिक मात्रा में दवाइयाँ भी खाए हैं, उनके पैसा भी खर्च हुआ है। और वह वनस्पति उनके जो लोग पंचकर्म करा लिए पहले, तो एकदम पहले तो मान ली लिखी लिखाई बातें थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अगर पंचकर्म करा लिया है पेशेंट, उसके बाद आप जानू बस्ती करा लिया, अब आप महाराष्ट्र नदी काढ़ा के लिए काढ़ा भी चलाएंगे ना, तो भी उसको आराम रहेगा। जैसे में सिंहनाथ चल रहा है, महाराष्ट्र नदी चल रहा है, रासना सप्तक चल रहा है, कोई दीपन पाचन चल रहा है, कोई आम पाचन चल रहा है, ऑयल लग रहा है, ऑइंटमेंट लग रहा है, कुल हो रहा है प्रक्रिया। स्नेहन सिकाई हो रही है, घर पे गर्म पट्टी बांधी जा रही है। मतलब इतना उपक्रम करने के बाद आपको उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना एक जानू बस्ती से मिल जाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद शोधन चिकित्सा कर सकते हैं, अरे शोधन के बाद फिर समन कर सकते हैं। रसायन आदि में भी लिखा हुआ है कि आप जो है रसायन का सेवन तभी करेंगे जब संसर्जन क्रम आपका पूर्ण हो चुका, यानी शोधन के पश्चात ही आप रसायन का सेवन करेंगे, ऐसा मत है। अब आता है कि एक पंचकर्म थिएटर में क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत भव्य भी हो सकता है और बहुत साधारण भी हो सकता है। हम वो पढ़ेंगे जिसमें मिनिमम में एक सेटअप होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले पंचकर्मा फिजिशियन रूम, यानी एक कंसल्टिंग रूम होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर बैठे, वहाँ मरीज आए, मरीज को देखे, ठीक। इसको आप ओपीडी रूम कह सकते हैं, एक चैम्बर डेडिकेटेड। उसके बाद आएगा पंचकर्मा थेरेपिस्ट रूम। पंचकर्मा थेरेपिस्ट रूम भी एक होना चाहिए। स्नेहन रूम होना चाहिए, 2 ईच फॉर मेल, एक मेल और फीमेल के लिए, अभ्यंग और स्नेहपान के लिए आपका स्नेहन रूम होना चाहिए। इसी प्रकार से स्वेदन रूम भी होना चाहिए, जहाँ पे स्वेदन पेट का, क्योंकि साधारणतः आप वैसे पेटी वोटी रखेंगे तो 10 बाई 10 का कमरा सफिशियंट होता है। भाई एक सीटिंग वाला भी रखना पड़ेगा आपको, लेइंग वाला भी रखना पड़ेगा, इसमें लेट के स्वेदन कराता है। तो ये हो गया आपका स्वेदन रूम होना चाहिए। उसके बाद वमन रूम, 1 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी 2 वमन रूम होने चाहिए, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। मतलब एक स्टैंडर्ड ये बता रहा है। वैसे हम लोग तो एक ही में करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होंगे तो महिला विंग अलग हो जाएगी, जेंट्स विंग अलग हो जाएगा, समझ रहे हो? उस तरह से विरेचन रूम भी एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, बस्ती रूम भी एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए आप बना सकते हैं, बड़ा एक भव्य पंचकर्मा सेंटर के लिए। नस्या रूम भी होना चाहिए, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। रक्त मोक्षण, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। सिरोधारा रूम, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। किचन, मेडिसिन बनाने के लिए। और पंचकर्मा स्टोर रूम एक होना चाहिए, जहाँ पे पंचकर्मा से रिलेटेड आप दवाइयाँ औषधियाँ रखेंगे। तो और सब में अटैच टॉयलेट और बाथरूम होना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, हॉट और कोल्ड वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, ठंडा पानी गर्म पानी हो सके वहाँ पे। और साइज ऑफ रूम है मिनिमम 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट तक, यानी 10 बाई 10 का एक कमरा आपका होना चाहिए।
तो ये तो मान लीजिए डबल डबल करके दिया। आप अपने जनरल समझने के लिए क्या समझेंगे, एक पंचकर्मा का ओपीडी रूम होगा, एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट रूम होगा, एक स्नेहन रूम और स्वेदन रूम एक एक हो जाएगा, बमन रूम विरेचन रूम एक एक रख लीजिए, और बस्ती रूम भी एक रख लीजिए, कोई जैसा आपकी व्यवस्था हो। नस्या रूम भी एक चाहिए। तो ये सारे कर्म आप एक कमरे में भी कर सकते हैं, एक कमरा हो अटैच टॉयलेट बाथ के साथ, बस इतना ही चाहिए। कमरा आपका बड़ा होना चाहिए, कम से कम 12 बाई 12 का हो, ताकि आपका एक द्रोड़ी भी रखा जाए और आपका एक स्टीम बॉक्स भी रखा जाए। लेकिन अगर एक रूम और आपको रखना होगा जिसमें लेइंग वाला, क्योंकि जैसे लिटाएंगे द्रोड़ी के बराबर वो खुद ही होता है, तो कम से कम 20 बाई 20 का अगर कमरा मिल जाए तो लगभग आपका पूरा पंचकर्मा सेट हो जाएगा। अलग से रूम का विशेष हो सकता नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, जैसे कॉलेजों के लिए इस तरह का स्टैंडर्ड दिया है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्या रखेंगे आप देख लीजिए, द्रोणी रखनी होगी, स्वेदन चेम्बर होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रखिए, सिरोधारा टेबल रखिए विथ स्टैंड, नस्या टेबल चाहिए होगा जिस पे आप नस्य देंगे, नाड़ी स्वेदन यंत्र, प्रेशर कुकर, ये सब रखना पड़ेगा, या तो यंत्र ही खरीद लीजिए जो ऑटोक्लेव में बनता है। आर्म चेयर, मतलब ऐसा चेयर जिसमें हाथ रखने की जगह हो, ऐसा चेयर हो सकता है। स्टूल, टेबल, फुट स्टेयर, ये सब भी हो सकता है।